हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे हैं हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। 3 टाइप के मोड्स करे थे, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासाइटिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के स्टेप्स। सबसे पहले तो 5 स्टेप्स हैं जिसमें न्यूट्रिशन होती है और इनको सीरियल ऑर्डर में ही लिखना है, सीरियल ऑर्डर में लर्न करना है। तो कौन कौन से 5 स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड अंदर लेना। फूड को अंदर लेना, चाहे वो माउथ के थ्रू हो, अगर ह्यूमंस में कर रहे हो तो माउथ के थ्रू, और अगर अमीबा में कर रहे हो तो सूडोपोडिया के थ्रू। इसको भी डिटेल में करेंगे। तो इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर फूड लेना इंजेशन होता है। अब फूड अंदर ले लिया, हमें पता है जो फूड्स है उनके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करना सिंपल मॉलिक्यूल्स में, दैट इज डाइजेशन। तो सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, दैट इज डाइजेशन। अब बड़े मॉलिक्यूल छोटे में ब्रेक डाउन हो गए, अब उसको एब्जॉर्ब करना है ब्लड स्ट्रीम में, या जो अगर ह्यूमंस की बात करें तो इंटेस्टाइन की वॉल्स ने क्या करना है, इस फूड को एब्जॉर्ब करना है। तो थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। जो ब्रेक डाउन हो चुका है फूड उसको एब्जॉर्ब करना। एंड नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये समझो, जो हमने खाना खाया उस खाने से हमारे बॉडी के सारे काम होने हैं ना, हमारे सेल की ग्रोथ होनी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर या एनर्जी मिलनी है, ये सारा काम एसिमिलेशन में आता है। मतलब जो हमने खाना खाया वो सबसे पहले तो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में जितना भी फूड है ना उसमें से जो एनर्जी है वो ब्लड सेल्स ले लेते हैं। तो द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय ब्लड सेल्स। जो फूड है उसको ब्लड सेल ने लिया और उससे एनर्जी मिली, विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। सारे काम करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हमारे बॉडी सेल्स की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी मिल जाती है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आता है जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उनको बाहर करना, दैट इज कॉल्ड इजेशन, प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से, सेल्स से बाहर करना, दैट इज इजेशन। अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होती है? अमीबा इरेगुलर शेप का है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, कोई प्रॉपर माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी नहीं है, एक ही सेल है जिसने सारे काम करने हैं। तो इसमें भी वही 5 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को एनगल्फ करना। ये फूड है, अमीबा क्या करता है, फॉल्स फीट डेवलप करता है। सूडोपोडिया वर्ड का मतलब होता है, सूडो मीन्स फॉल्स, नकली, और पोडिया मीन्स फीट। तो सूडोपोडिया डेवलप होंगे, जहां पर फूड है उसके आसपास अमीबा 2 फॉल्स फीट डेवलप करेगा ताकि फूड को एनगल्फ कर सके। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन, फूड चला गया अमीबा के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फूड है उसको अमीबा डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। फूड के आसपास फूड वैक्यूल डेवलप होगा। फूड वैक्यूल एक तरीके का टेम्परेरी स्टमक है अमीबा का, इसके आसपास वाटर सराउंडेड है और कुछ एंजाइम्स अटैक करेंगे फूड के ऊपर, जो फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो होगा क्या, जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो गया, फूड के ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट किया, मतलब सेकंड स्टेप हो गया डाइजेशन। थर्ड स्टेप में ये जो ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपलर फूड है ना, ये अमीबा में फैलना है, डिफ्यूज होना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अमीबा ने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, ये जो फूड है ये बाहर की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। अगले स्टेप में अब अमीबा को फूड मिल गया, फूड से उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से अमीबा ग्रो कर जाएगा। तो फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन, इन विच अमीबा ग्रोस। अमीबा का साइज बड़ा हो गया, अमीबा ग्रो कर गया, अमीबा ने न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जो लेनी थी ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसको वो एनर्जी मिल गई। इसके बाद जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो बाहर करने हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, अमीबा से बाहर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं इस स्टेप को? इजेशन। तो इस तरीके से ये 5 के 5 स्टेप्स अमीबा में होते हैं जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, डायग्राम जरूर बनाओगे, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बनाया है तो टीचर हो सकता है एक्सप्लेनेशन पढ़े भी ना, डायग्राम देखकर ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो डायग्राम जरूर बनाना है। तो ये 5 स्टेप्स दिखाओगे और इनके साथ साथ हर स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो अब लिखना क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं ये अपने आंसर लिखना कैसे है। तो वही 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट स्टेप इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड का अंदर लेना। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड को इंजेस्ट करेगा। सेकंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन किसकी हेल्प से हो रही थी? एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स होता क्या है? बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में प्रेजेंट बायो मोलिक्यूल्स, ऐसे मोलिक्यूल्स जो बॉडी के प्रोसेसेस को स्पीड अप कर दें, फास्ट कर दे।
अगर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत टाइम लेगा। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को फास्ट करते हैं। तो डाइजेशन में लिखोगे फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड के ऊपर एक्ट करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। देन एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है ब्रेक डाउन हो चुका है, इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड है, फूड एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उस एब्जॉर्ब्ड फूड से जो अमीबा है उसको एनर्जी मिलेगी ग्रोथ के लिए, बाकी प्रोसेसेस के लिए लाइक रेस्पिरेशन। तो इसमें लिखोगे द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ। एब्जॉर्ब्ड फूड को अमीबा ने यूज करा अपनी ग्रोथ के लिए और बाकी प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन के लिए। इजेशन, इजेशन था जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको बाहर कर देना। अब उसके लिए अमीबा के पास कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं है जिसके थ्रू फूड बाहर जा सके, तो उसके लिए अमीबा की सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी रप्चर होती है। रप्चर मतलब एक जगह से फट जाती है और वहां से अनवांटेड सब्सटेंसेस बाहर आते हैं। तो इजेशन में लिखोगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा रप्चर्स। पिछले डायग्राम में भी देखना हमने जगह थोड़ी सी छोड़ी थी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है और अनडाइजेस्टेड फूड उस रप्चर्ड एरिया में से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब एक और ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उसमें भी यही 5 स्टेप्स हैं, बस डिफरेंस कहां पर है, जो पैरामीशियम है उसकी शेप होती है रेगुलर, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, पैरामीशियम की रेगुलर शेप होती है। और पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नोन एज सीलिया। पैरामीशियम में भी यही 5 स्टेप्स लिखने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसमें बस सूडोपोडिया नहीं लिखना, उसमें सीलिया के थ्रू द फूड इज एनगल्ड यूजिंग सीलिया। बाकी सारा का सारा आंसर सेम रहने वाले हैं। वैसे चांसेस बहुत कम है कि पैरामीशियम में से क्वेश्चन आए, बट अगर आता है तो आपने यही 5 स्टेप्स लिखने हैं पैरामीशियम के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।